बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर बादले ना खास्ता ना चाहते हुए दिल पे भारी पत्थर रख के फैसला कर ही लिया है कि वो सीटें जो नून लीग पीपल्स पार्टी JUI और दीगर मुफ्तों ने खैरात में हासिल की थी, वो जो किसी और के माले गनीमत पर उन्होंने हाथ मारा था, वो जो तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ ही आप कह लीजिए, उनके मैंडेट पर जो इन्होंने डाका मार के वो हथियाई थी सीटें, वो इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर मुअत्तल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हुआ था, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हुआ था और आज ये फैसला हुआ है कि इन सीटों को मुअत्तल कर दिया जाए। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में 14, पीपल्स पार्टी की 5 और JUI की 3 नशस्तें मुअत्तल की गई हैं। ये सारी वो सीटें थी जो इनको खैरात में मिली थी या दूसरे के मैंडेट पर शब खून मारने से मिली थी। 14 नून लीग के पास 14 कौमी असम्बली की खवातीन और अक़लियतें जो हैं वो घुस आई थी। 5 पीपल्स पार्टी ने भी हाथ साफ किए थे, 3 JUI ने भी। JUI भी आप देखिए ना, एहतजाज करता फिर रहा है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि नहीं जी, बड़ी जाती हुई, तहरीक इंसाफ का ये था वो था, तहरीक इंसाफ के साथ भी जाती हुई, हक में भी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सीटें नहीं छोड़ी। 3 मखसूस नशस्तें भी हासिल कर ली कि जी ठीक है, हमें भी दे दीजिए कुछ ना कुछ। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में सबसे ज़्यादा सीटें जिसने हथियाई थी वो मुस्लिम लीग नून थी, जिसने 44 नशस्तों पर कब्जा कर रखा था जो तहरीक इंसाफ की बनती थी। 44 कौमी और सूबाई असम्बली की मिलाकर 44 नशस्तें थी नून लीग के पास जो आज मुअत्तल हुई हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 10 सीटें थी जो PTI की सीटों में से हासिल की थी। नून लीग के 7, पीपल्स पार्टी की 6, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की एक नशस्त जो है वो मुअत्तल हुई है। PTI पार्लियामेंटेरियन भी एक नशस्त जनाब तहरीक इंसाफ की लेके बैठी हुई थी। बावजूद इसके कि अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करके परवेज़ खटक साहब घर भी जा चुके हैं, लेकिन एक सीट ले ली थी उन्होंने फिर भी। और इसी तरह से JUI 10 सीटें, 10 इजाफी सीटें जो PTI की बनती थी वो JUI ने ले ली। इतनी सीटें तो वो जीता नहीं है जितनी इन्होंने इजाफी ले ली थी। यानी खुद मेरा ख्याल है सूबाई असम्बली में JUI की शायद 7 सीटें और 7 सीटें उन्होंने जीती हैं और 10 इजाफी ले गए। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी 4 सीटें जीती हैं, 6 इजाफी ले गए। तो मौज लगी हुई थी सबकी। तो बहरहाल अब वो सारी नशस्तें मुअत्तल हो गई हैं। पंजाब असम्बली से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, काफ और लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक नशस्त मुअत्तल हुई है। सिंध असम्बली से MQM की 1 और पीपल्स पार्टी की 2 नशस्तें मुअत्तल हुई हैं। और मुल्क भर से JUI की 13 नशस्तें, JUI मौलाना फजल रहमान साहब PTI के हिस्से की 13 सीटें लेके बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी की 15 और MQM की 1 नशस्त मुअत्तल हुई है। IPP, काफ लीग, ANP और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की भी एक नशस्त मुअत्तल हुई है। तो ये जनाब सारी सीटें मुअत्तल तो हो गई। अब वो जो एक, जैसा मैंने कहा कि माले गनीमत पे हाथ साफ किया हुआ था, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी था कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की बनती हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कहा था कि ये बात तो तय है कि एक जमात का मैंडेट दूसरी को नहीं दिया जा सकता, मतलब ये कि वो मैंडेट उसी जमात को मिलेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनाब कानून खामोश है, कानून में क्लियर नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी है या नहीं, तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसको मिल सकती हैं सीटें, नहीं मिल सकती। इसलिए हम इसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। यानी इस फैसले को रोक दिया है, इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को रोक दिया है और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और कहा है कि हम जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के पास और उनसे कहेंगे कि इसमें आईनी तशरीह की ज़रूरत है, इसलिए आइन की इंटरप्रिटेशन कर दीजिए क्योंकि आइन खामोश है इस मामले में। तो चलिए, आधा काम तो हुआ, वो 2/3 अक्सरियत तो ख़त्म हुई, वो 2/3 अक्सरियत ख़त्म हुई जो कि आइनी तरमीम लाने के लिए नून लीग इस्तेमाल करने वाली थी, जो कि जजों की तकर्रुरी के लिए इस्तेमाल करने वाली थी, जो कि काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल करने वाली थी, वो तो कम हुई और अब इनकी मखसूस मजमूई नशस्तें कम होकर 204 रह जाएंगी, जो कि 2/3 अक्सरियत नहीं बनती। तो अब देखते हैं कि आगे ये मामला किस तरह से बढ़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है वो है अडयाला जेल में बानी चेयरमैन यानी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक गुफ्तगू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज, क्योंकि इसमें सब लोग जानना चाह रहे थे क्या हो रहा है। शेर अफजल मरवत इमरान खान शेर अफजल मरवत से मिल नहीं पा रहे, यानी शेर अफजल मरवत इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। तासुर ये दिया था कि इमरान खान ने इनकार कर दिया है शेर अफजल मरवत से मिलने से। इमरान खान क्या नाराज़ है शेर अफजल से? तो आज उन्होंने अडयाला जेल में इस बारे में तफसील से गुफ्तगू की है। शेर अफजल मरवत के मामले पर वो उनसे नाराज़ हैं या नहीं हैं, उनसे कितना
उनको पसंद करते हैं या नहीं करते, सज़ा दी है या नहीं दी, उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी बातें तफसील के साथ इमरान खान ने आज डयाला जेल में की हैं। लेकिन उस पर आने से पहले मैं 2-3 चीज़ों पर कमेंट करता चलूँ। एक तो कश्मीर का मामला अभी तक जो है वो जूं का तूं है, मसला हल नहीं हो पा रहा, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके मुज़ाकरात हुकूमत से नाकाम हो गए हैं, और उसमें नई गेम ये शुरू हो गई है कि जरदारी साहब ने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया और अब वो इस कोशिश कर रहे हैं कि पलटा मार दें, तरीक़े-ए एतमाद लाएँ और कुछ इस तरह से किया जाए कि वहाँ पर हुकूमत ही चेंज कर दी जाए और मौके का फ़ायदा उठाकर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो खेल है, जितने मर्जी आप खेल लें, मसला इस तरह हल नहीं होगा। अब अनवार साहब जहाँ से आए थे, अगर उनका साया शफ़क़त नहीं रहा तो फिर ज़ाहिर है वो तो बरकरार नहीं रह सकेंगे, किसी और के ऊपर दस्ते शफ़क़त चला जाएगा। लेकिन ऐसे में मसला तो हल नहीं होगा। मसला हल करने के लिए तो संजीदा इक़दाम ही उठाने पड़ेंगे, जिसकी तरफ अभी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। 2-3 स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो गवर्नर सिंध ने स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि जी रियासत मदीना की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए कि मुआफ़ी मांगना पहला उसूल है। मुझे नहीं पता वो किस बात का रेफरेंस दे रहे हैं, किस हवाला, कौन सा हवाला दे रहे हैं, कहाँ पर रियासत मदीना में मुआफ़ी इस अंदाज में, यानी कौन सी सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पर ये वाली मिसाल पूरी उतरती हो, मुझे नहीं पता। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने सोचा, तारीख़ी हवाले भी सोचने की कोशिश की है, जो थोड़ा बहुत मुताला है उसमें भी ढूंढने की कोशिश की कि वो किस चीज़ पर रेफ़र कर रहे हैं, कि कहाँ पर माफ़ी जो है वो मांगी, यानी मांगी गई है या मांगनी चाहिए, या वो इस तरह के मामले में जहाँ पर इंसान अपने आप को बेकसूर समझता हो। यानी हाँ, कसूरवार है तो बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन कसूरवार समझना, उसके लिए अपने आप को एडमिट करना ज़रूरी नहीं। अगर कोई शख्स कसूरवार होता है या माफ़ी मांग लेता है तो वो फिर एतराफ़ जुर्म भी करता है। तहरीक इंसाफ क्या एतराफ़ जुर्म करने के लिए तैयार है? अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है। तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि ये हमने किया ही नहीं है, इंक्वायरी कराएं वगैरह वगैरह। तो तहरीक इंसाफ तो अभी तक इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है कि वो इसका एतराफ़ करे। जब वो एतराफ़ ही नहीं कर रहे तो फिर वो कैसे माफ़ी मांगेंगे, और वो कैसे रिलेट कर रहे हैं? वैसे कामरान टिसोरी साहब को पता होना चाहिए कि अगर माफ़ी मांगने की बात है तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माफ़ी ख़ुद MQM को मांगनी चाहिए। उन आम लोगों के कत्ले आम पर माफ़ी मांगनी चाहिए, जो बेशुमार लोग, अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक कॉल पर बसें जलती थी, 25-25 लोग एक एक दिन में मारे जाते थे। बिलावल साहब बयान देते थे कि आप अपने गुंडों को लगाम दो वरना मुझे लगाम देना आता है। अल्ताफ़ हुसैन उधर से इशारा करते थे, आन की आन में 25-30 लोग मर जाते थे। कैसे हो जाती थी ये कत्ल गारतगरी? जवाब दें इस बात का। कैसे भत्ते का कल्चर आया था कराची में, कैसे बोरीबंद लाशों का कल्चर आया था? माफ़ी तो फिर मांगने के लिए बहुत कुछ MQM के पास है, उसकी माफ़ी पहले मांगनी चाहिए, फिर मेरा ख्याल है बाकी लोगों की माफ़ी की तरफ आना चाहिए। उस्मा बुखारी साहबा ने बड़ी मज़े की बात की है। वो कह रही हैं कि मरियम नवाज़ ब्रांड बन चुकी हैं। किस बात से ब्रांड बन चुकी हैं ये अभी हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो वाकई 2 साल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, 2-3 साल में, कि वाकई ब्रांड बन जाए। लेकिन आज किस चीज़ का ब्रांड बन गई हैं वो, मुझे नहीं पता। ब्रांड कॉन्शियस खातून खुद ब्रांड बन गई हैं, पंजाब का सियासत का ब्रांड बन गई हैं, किस अचीवमेंट पे बनी है मुझे ये नहीं मालूम। बहरहाल दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ ने कहा है कि हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट जो है, हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट एक फ्रॉड था। हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पर तहरीक इंसाफ आज भी फ़ख्र करती है और कर सकती है। ये इतना शानदार प्रोजेक्ट था जिसके समरात घर घर पहुँचे, और ये वो प्रोजेक्ट था जिसको आज भी इमरान खान से के हवाले से याद किया जाता है। और इमरान खान की अगर हुकूमत की कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, उसकी लिस्ट बनाई जाए, तो मेरा ख्याल है नंबर 1 जो है वो हेल्थ प्रोजेक्ट की था, बाकी चीज़ें शायद उसके नीचे होंगी। तो उस पर मरियम नवाज़ ने कहा कि ये एक फ्रॉड प्रोजेक्ट था। यानी आज तक मरियम नवाज़ की उस ऑडियो से लेकर अगर आप शुरू करें ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इनके पल्ले है क्या, अंकल बंद करें कार्ड को, इस कार्ड के अलावा इमरान खान के पल्ले है क्या, तब से लेके खटक रहा है। आते ही फिर इसको बंद किया गया ताकि इसके समरात ना पहुँचे, ताकि इमरान खान को लोग दुआएं ना देते रहें। तो अब भी बयान दिया जा रहा है कि जी ये तो एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है। बहरहाल इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो मुझे 2 दिन से बहुत तकलीफ़ दे रहा है, मोदी साहब की स्टेटमेंट, जिसमें उनसे पाकिस्तान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का क्या करना है, छोड़ें, इस पर बात ही करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये तो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें तो बड़ी बात है, इनसे क्या हमने, हमारा इनका कोई मुकाबला ही नहीं बनता। इतनी तकलीफ़ हुई मोदी की बात सुन के कि हम जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, वो हमें 2 वक्त की रोटी के ताने दे रहा है कि इनकी तो जो आटा पूरा नहीं हो रहा, इनकी तो रोटी पूरी नहीं हो रही। और बात भी ठीक है, 5-7 अरब डॉलर की हम मांगे तांगे की ज़र मुबादला के ज़खायर है हमारे पास, 5-7 अरब डॉलर के मांगे तांगे के, और उनके 600 अरब डॉलर के अपने
ज़खायर मौजूद हैं ज़र मुबादला के, तो बाज़ाहिर है वो ये बातें कर सकते हैं। वो हमें कंगला भी कह सकते हैं, हमें खाली हाथ भी कह सकते हैं, खाली जेब भी कह सकते हैं। वो हमें कह सकते हैं कि जी इनके पास तो आटा खाने को नहीं है, वो सब कुछ कह सकते हैं। आज किसानों की सूरत हाल पर भी तबसरा कर सकते हैं। बहरहाल बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बहुत तकलीफ़ हुई मोदी की ये बात सुन के। क्या बंदा जवाब दे और कैसे दे जब आपकी अपनी हालत इस किस्म की कर दी गई है। यहाँ पाकिस्तान में जो तरह तरह के तजर्बे किए गए हैं, उसके नतीजे में आज हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। मैं आखिर में आपको इमरान खान की शेर अफजल के बारे में, गुफ्तगू के बारे में ज़रा बता दूँ जिसका मैं तज़किरा कर रहा था। देखें, आज उनसे सवाल हुआ शेर अफजल मरवत के बारे में, तो इमरान खान ने पहले तो शेर अफजल की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया, यानी बहुत अच्छा काम किया। पहली बात तो यह है कि उनकी इस सलाहियतों, खिदमात और जो उन्होंने पार्टी के लिए किया उसका एतराफ़ भी किया गया, उसकी तारीफ़ भी की गई। ये बहुत ड्यू था, ये बहुत सही किया इमरान खान ने। अगर खाली उनकी गलतियाँ बता देते तो शायद शेर अफजल मरवत ज़्यादा हर्ट होते। फिर उन्होंने कहा कि सियासी जमात में दायरे के अंदर रह के काम करना होता है। ये बात भी ठीक है, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। ये नहीं है कि आप अगर बहुत अच्छा काम कर दें तो आप डिसिप्लिन को वायलेट करने लगें। फिर वो कहते हैं कि जी शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करें। इमरान खान कहते हैं कि जी उनको कई मरतबा समझाया, इसका मतलब उन्होंने खुद भी समझाया होगा, पार्टी ने भी समझाया होगा। और ये बात तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि कई मरतबा इमरान खान ने खुद शेर अफजल मरवत से कहा है कि ये ना करें, ये ना करें, फ़लाँ के बारे में बात ना करो, फ़लाँ के बारे में बयानात ना दो, या पार्टी टीवी के ऊपर बयानात ना दो। ये खुद इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कई मरतबा कहा। कुछ बातें शेर अफजल मरवत ने मुझे खुद भी बताई थी, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। ज़ाहिर है उसे एक बड़ा तासुर जा रहा था कि जी पार्टी का इत्तफाक नहीं है। फिर उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल को समझाया कि जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। यानी लड़ना है बाहर वालों से, लड़ना है बाहर वालों के बारे में बयान देने हैं, बाहर वालों को उनके साथ पॉइंट स्कोरिंग करनी है, अब पार्टी के लोगों के साथ नहीं करनी। ये उनको समझाया था। फिर सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि जिस बात पर इमरान खान को तकलीफ़ है वो ये थी कि सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़े बयान दिया। यानी वो दौरा कर रहे थे, इधर से उन्होंने कह दिया कि जी हमारी हुकूमत ख़त्म करने में तो सऊदी अरब का भी हाथ था। वो कहते हैं, हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे कहने पर 2 मरतबा OIC कॉन्फ्रेंस बुलवाई। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के सऊदी प्रिंस के साथ, MBS के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, और जो इमरान खान समझते हैं कि जो शेर अफजल मरवत ने कहा वो ठीक नहीं है। इससे ना सिर्फ सऊदीज़ नाराज़ हुए बल्कि ख़ुद मुल्क के अंदर भी दूसरी सियासी जमातों ने इमरान खान को ताना दिया कि देखो ये दोस्त मुल्कों के साथ क्या करते हैं। हालांकि इमरान खान इसकी वजाहत कर चुके थे कि इसमें सरजनिश की गई है। खुद शेर अफजल मरवत ने भी बाहर आके कहा था कि इमरान खान ने सऊदी अरब वाले बयान पर मेरी सरजनिश की है, खुद कहा था, उन्होंने खुद आके बताया था कि मेरी सरजनिश हुई है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हुए पाकिस्तान की सियासी जमातें इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी कि देखो ये तो पार्टी का बयान है। फिर उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। फिर एक रास्ता भी छोड़ा उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब यह है कि शेर अफजल मरवत को निकाला नहीं गया, जवाब मांगा गया, वो जवाब दें, माजरत करें और पार्टी के साथ चलें। लेकिन मसला ये है ना कि पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी शेर अफजल मरवत को साथ नहीं चलाना चाहते। इस तरह का उसकी सूरत पैदा हो गई है। फिर वो कहते हैं कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक, खिलाफ वर्जी करे तो पोरस का हाथी बन जाता है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी PTI मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो जेल जाऊंगा, क्या आप उनको बुलाएंगे? ये सहाफ़ी ने सवाल किया। इसका जवाब इमरान खान ने नहीं दिया और जवाब दिए बगैर वो चले गए कि क्या आप शेर अफजल मरवत को बुलाएंगे। यानी इस जवाब ना देने से अंदाज़ा होता है कि 2 मरतबा जो इमरान खान को से शेर अफजल मरवत ने मिलने की कोशिश की और इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, तो ये बात भी दुरुस्त मालूम होती है। तो बहरहाल पार्टी के अंदर इमरान खान का मौक़िफ़ शेर अफजल के हवाले से पहली मरतबा सामने आया। उनको इदराक है इस बात का कि पार्टी की बहुत खिदमत की है शेर अफजल ने, लेकिन इस बात का भी उनको इदराक है, वो समझते हैं कि इसके नतीजे में ये कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप दोस्त ममालिक के बारे में गैर ज़िम्मेदाराना बयान दें और पार्टी के अंदर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते रहें, तो ये मुमकिन नहीं है। और फिर आखिरी जो उन्होंने बयान दिया कि मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, और नाम ले लेकर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर वगैरह का, शिबली फराज का कहा है, उससे भी ज़रूर इमरान खान ऑफेंड हुए हैं और उसके बाद ही उनको फिर शोकोज़ नोटिस जारी किया गया है। देखिए वो इस शोकोज़ का क्या जवाब देते हैं। लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत को अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए मेरा ख्याल है पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस्लाह करते हुए दोबारा से उनको कोई आप जो भी रोल मिले उसको अदा करना चाहिए। ये पार्टी के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, शेर अफजल के लिए भी रहेगा। लेकिन पार्टी के अंदर वो लोग जो शेर अफजल से अब खींच खाए बैठे हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।